सच्चा उपहार। कृष्ण अपने आसन पर बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी अर्जुन वहां पहुंचे। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पार्थ, आज मैं तुमसे एक उपहार मांगना चाहता हूँ। अर्जुन चौंक गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माधव, आप मुझसे उपहार मांग रहे हैं। मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, लेकिन मैं आपको दे ही क्या सकता हूँ। इस संसार में ऐसा क्या है जो आपका नहीं। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास एक ऐसी वस्तु है जो संसार की किसी भी संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। अर्जुन ने उत्सुक होकर पूछा, वे क्या है प्रभु? कृष्ण ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा स्मरण। अर्जुन कुछ क्षण शांत रहे। कृष्ण बोले, पार्थ, मैं तुमसे सोना नहीं मांगता, राज्य नहीं मांगता, धन नहीं मांगता। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे केवल अपने दुख में ही नहीं, अपने सुख में भी याद करो। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैं तो आपको हर समय याद करता हूँ। कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यही तो मनुष्य के लिए सबसे कठिन है। अर्जुन ने पूछा, कैसे प्रभु? कृष्ण बोले, जब मनुष्य दुख में होता है तब वे अपने सारे सहारे छोड़कर मुझे पुकारता है। बीमारी आती है तो मेरा नाम लेता है, संकट आता है तो मंदिर की ओर दौड़ता है, व्यापार में नुकसान होता है तो हाथ जोड़ता है, परिवार में परेशानी आती है तो कहता है, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। लेकिन जब वही मनुष्य सुखी होता है तब उसे अपने सुख का कारण स्वयं दिखाई देने लगता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। कृष्ण आगे बोले, दुख में मुझे पुकारने वाला कोई भी हो सकता है पार्थ, लेकिन सुख में मुझे याद करने वाला ही मेरे प्रति सच्चा प्रेम रखता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। कृष्ण बोले, कल्पना करो, कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो, वह सहायता के लिए चिल्लाएगा ही, लेकिन जो व्यक्ति किनारे पर सुरक्षित बैठा है, वह यदि नदी में फंसे व्यक्ति को बचाने के लिए हाथ बढ़ाए तो उसके हृदय में करुणा है। उसी प्रकार दुख में प्रभु को पुकारना स्वाभाविक है, पर सुख में प्रभु को याद करना प्रेम है। अर्जुन की आंखों में श्रद्धा और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, माधव, अब समझ आया कि आप उपहार के रूप में मेरा स्मरण क्यों मांग रहे हैं। कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, मनुष्य अक्सर मुझे सौदे की तरह याद करता है। अर्जुन ने पूछा, सौदे की तरह? कृष्ण हंसे और बोले, हाँ, वे कहता है, प्रभु, मेरा काम हो जाए तो मैं इतने दीपक जलाऊंगा, मेरी नौकरी लग जाए तो मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा व्यापार चल जाए तो दान करूंगा, मेरी बीमारी ठीक हो जाए तो आपकी पूजा करूंगा। कृष्ण थोड़ी देर रुके, फिर बोले, लेकिन पार्थ, प्रेम में सौदा कहाँ होता है? अर्जुन निरुत्तर थे। कृष्ण बोले, सच्ची भक्ति ये नहीं कि तुम मुझे केवल इसलिए याद करो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। सच्ची भक्ति तो ये है कि तुम्हारे पास सब कुछ हो और फिर भी तुम्हारा हृदय कहे, हे कृष्ण, जो कुछ मिला है आपकी कृपा से मिला है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, लेकिन मनुष्य सुख में आपको भूल क्यों जाता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि दुख मनुष्य को उसकी सीमाएं दिखाता है और सुख उसके भीतर अहंकार पैदा कर देता है। जब जेब खाली होती है, मनुष्य कहता है, भगवान ही सहारा है। जब जेब भर जाती है, वही मनुष्य कहता है, मैंने अपनी मेहनत से सब पाया। जब कोई साथ नहीं देता, वे कहता है, प्रभु मेरे साथ है। जब संसार उसके साथ खड़ा होता है, वे प्रभु को ही भूल जाता है। अर्जुन ने गंभीर स्वर में पूछा, तो क्या सुख मनुष्य के लिए परीक्षा है? कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, कई बार दुख से बड़ी परीक्षा सुख होता है। अर्जुन ने आश्चर्य से कृष्ण की ओर देखा।
कृष्ण समझाने लगे, दुख में तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से झुक जाता है, लेकिन सुख में झुककर धन्यवाद करना बड़ा कठिन है। दुख में आंखों से आंसू निकलते हैं और हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, लेकिन सुख में आंखों में चमक होती है और हाथ अक्सर अहंकार से उठते हैं। इसलिए जो मनुष्य सुख में भी प्रभु को प्रणाम करता है, वे अपने सुख का स्वामी नहीं, सेवक बनकर जीता है। उस दिन अर्जुन के मन में कृष्ण की बातें गहराई से उतर गई। कुछ समय बाद अर्जुन एक नगर में गया। वहां उन्होंने एक धनी व्यापारी को देखा। व्यापारी बहुत बड़ा भक्त माना जाता था। उसके घर में प्रतिदिन पूजा होती, बड़े बड़े मंदिरों में वे दान करता। अर्जुन ने सोचा, ये व्यक्ति तो निश्चित ही कृष्ण का सच्चा भक्त होगा। लेकिन उसी रात नगर में अचानक आग लग गई। व्यापारी का बहुत सा सामान जल गया, उसका धन नष्ट होने लगा। वे घबराकर मंदिर पहुंचा और कृष्ण की मूर्ति के सामने रोने लगा। हे प्रभु, मेरा सब कुछ बचा लो, मैं आपको सोना चढ़ाऊंगा, मैं 100 गरीबों को भोजन कराऊंगा, बस मेरा धन बचा लो। वे पूरी रात भगवान से अपनी संपत्ति बचाने की प्रार्थना करता रहा। अगले दिन आग बुझ गई। कुछ दिन बाद व्यापारी को पता चला कि उसका अधिकांश धन सुरक्षित बच गया। वे प्रसन्न हो गया। उसने उत्सव मनाया, घर में संगीत बजा, मिठाइयां बटी और मेहमान बुलाए गए। लेकिन उस दिन उसने मंदिर जाकर कृष्ण को धन्यवाद ना दिया। अर्जुन दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्हें कृष्ण की बात याद आई, दुख में मुझे पुकारने वाले बहुत हैं, लेकिन सुख में मुझे याद करने वाला ही सच्चा भक्त है। अर्जुन ने मन ही मन कहा, माधव सही कहते थे। कुछ दिन बाद वही व्यापारी बहुत सफल हो गया। उसका व्यापार पहले से कई गुना बढ़ गया। अब वे स्वयं को भाग्यशाली नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और मेहनत का विजेता समझने लगा। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके घर आए। उन्होंने व्यापारी से कहा, बेटा, भगवान को धन्यवाद दिया। व्यापारी हंस पड़ा, महाराज, भगवान ने क्या किया? मैंने दिन रात मेहनत की है, ये सब मेरी बुद्धि और परिश्रम का फल है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम्हारी सांस भी तुम्हारी मेहनत से चलने लगे, उस दिन भगवान को भूल जाना। व्यापारी कुछ न बोला। साधु चले गए। उसी रात व्यापारी देर तक सो ना सका। उसे पहली बार लगा कि सच में उसने अपने सुख का धन्यवाद उस शक्ति को नहीं दिया जिसने उसे जीवन, बुद्धि, अवसर और सांस दी। अगली सुबह वे मंदिर आया। कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर उसने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वे बोला, प्रभु, मैंने आपको दुख में याद किया क्योंकि मुझे आपकी जरूरत थी, लेकिन सुख में आपको भूल गया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आज समझ आया कि मेरे सुख से बड़ी आपकी कृपा है। उस दिन उसके भीतर कुछ बदल गया। वे अब मंदिर केवल मांगने ना जाता, वे धन्यवाद देने जाता। जब व्यापार अच्छा चलता, वे कहता, धन्यवाद प्रभु। जब कोई गरीब उसके पास आता, वे कहता, शायद प्रभु मेरी परीक्षा लेने आए हैं। जब परिवार में खुशी होती, वे कहता, ये भी आपकी कृपा है। और जब दुख आता, तब भी वही कहता, प्रभु, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। कृष्ण की सबसे बड़ी प्रसन्नता शायद यही थी, क्योंकि भक्ति का अर्थ केवल हाथ जोड़ना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में प्रभु को अपने हृदय में स्थान देना। अर्जुन ने एक दिन कृष्ण से कहा, माधव, अब मैं समझ गया कि आपने मुझसे कौन सा उपहार मांगा था। कृष्ण मुस्कुराए, क्या समझे पार्थ? अर्जुन बोले,
आपने मेरा धन नहीं मांगा, मेरा समय नहीं मांगा, मेरा राज्य नहीं मांगा। आपने तो मेरे सुख का एक हिस्सा मांगा जिसमें मैं आपको याद करूं। कृष्ण ने कहा, और यही सबसे बड़ा उपहार है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज से जब मेरे जीवन में दुख आएगा तब भी आपका नाम लूंगा, और जब जीवन में सुख आएगा तब उससे पहले आपका धन्यवाद करूंगा। कृष्ण ने प्रेम से अर्जुन की ओर देखा। यही भक्ति है पार्थ। फिर कृष्ण ने कहा, याद रखना, सुख में किया गया प्रभु स्मरण सबसे बड़ी पूजा है, क्योंकि दुख में मनुष्य भगवान को आवश्यकता से याद करता है, लेकिन सुख में जब वे भगवान को याद करता है तब वे कृतज्ञता से याद करता है। इसलिए जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब मंदिर जाना मत भूलिए। जब घर में हंसी हो तब भगवान को धन्यवाद देना मत भूलिए। जब आपकी मेहनत सफल हो तब उस शक्ति को याद कीजिए जिसने आपको मेहनत करने की क्षमता दी। जब आपका परिवार आपके साथ हो तब उस प्रभु का स्मरण कीजिए जिसने आपको रिश्ते दिए। और जब कोई इच्छा पूरी हो जाए तो केवल अगली इच्छा लेकर भगवान के पास मत जाइए। एक बार रुककर बस इतना कहिए, हे प्रभु, आपने मुझे मेरी मांग से अधिक दिया, आपका धन्यवाद। क्योंकि भगवान को केवल संकट में याद करना भक्ति की शुरुआत हो सकती है, लेकिन सुख में भगवान को याद रखना भक्ति की परिपक्वता है। और शायद इसी कारण कृष्ण ने अर्जुन से सोना चांदी नहीं मांगा था। उन्होंने मांगा, पार्थ, जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए तब भी मुझे भूलना मत। यही सच्चा उपहार है, यही सच्ची भक्ति, और यही मनुष्य के जीवन की सबसे सुंदर पूजा है। जय श्री कृष्ण।